गुमनाम है कोई। स्पिरिट और एक घोस्ट में क्या फ़र्क होता है? कोई है। जब मैं हैंडल पकड़ लूँगी ना तो मुझे कोई पीछे से खींच नहीं सकता। जो पुराने टाइम की औरतें थी, अभी भी कई हैं ऐसी जो ब्लैक मैजिक की तरफ पहुंच जाती हैं। डरिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई कहते हैं अक्सर हमारे अलावा कोई और भी होता है। क्या ये हकीकत है या सिर्फ हमारा दिमाग है? आज का ये प्रोग्राम थोड़ा स्पूकी होगा क्योंकि ये है अक्टूबर और इसमें क्या होता है, हैलोवीन। आज मेरे साथ है मेरी बचपन की दोस्त मशल खान और मैं हूँ खुशबख्त इस्लाम, और मैंने दोबारा से हैक कर लिया ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड। और आज कुछ अलग होगा। ज़ुहैब की आत्मा को भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर आ गई तो आ गई, नहीं तो हम समझेंगे वो एक झलावा था। तो मिशल कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? डर तो नहीं रही? नहीं बिल्कुल भी, आपको डरना चाहिए। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या मैं खुशी ही हूँ या कोई और है? लगा वैसे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, शायद वहम हो, शायद अच्छा, जिसे लोग कहते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं, या तो है या फिर वहम है। हम आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो इन चीज़ों को वहम का नाम देके या साइंस के ऊपर डाल डूल के छोड़ देते हैं, पर पुराने लोग अभी भी इन बातों पे यकीन करते हैं। तो हम मिशल से पूछते हैं कि क्या ये पुरानी है या आज के दौर की है? तो तुम्हारा क्या ख्याल है इन सब चीज़ों के बारे में? क्या ये एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल करती हैं। कभी हुआ? करती हैं, हाँ। कभी हुआ क्या मतलब प्यार हुआ, क्या हुआ? नहीं हुआ ना। प्यार पे चली जाती है लड़की ना। आप डायरेक्ट मुझसे पूछें कि मतलब क्या, मतलब एक्सपीरियंस किया? आप कह रही हुआ मतलब? हाँ, मतलब तुम्हारे साथ कभी नहीं, गलत बात नहीं ना आपने करनी ना। एक्सपीरियंस हुआ? हाँ जी, एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। बहुत दफ़ा हुआ? बहुत दफ़ा हुआ है। तो वो जो बहुत दफ़ा हुआ था, क्या वो वहम था या हकीकत? हकीकत। पहले मुझे वहम लगता रहा। अच्छा। लगता रहा, इग्नोर करते रहे। फिर जब सामने आई ना, मैंने कहा नहीं, हेलो ओके, आप सही हैं, सच्ची हैं आप। ओके। हाँ। क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड कहीं ना कहीं, ठीक है? लाइक हम हर कोई होता है। मैं एक थोड़ी सी यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये टैरेट कार्ड बहुत अच्छा रीड करती है। और ख़ुद से क्या वो बिल्ड किया कनेक्शन या बस बिलीव था तो हो गया? अब मैं जब सोचती हूँ, जब मैंने कनेक्शन मेरा डेवलप हुआ, तो मैं सोचती हूँ कि बचपन से ही मैं इंट्यूटिव थी। ठीक है, एक इंट्यूशन एक वर्ड होता है, आपको पढ़ाते हैं कि 5 सेंसेस हैं, लेकिन हमारी 5 सेंसेस से भी बहुत ज़्यादा सेंसेस हैं। तो इंट्यूशन को आप कह लो कि 6 सेंस है वो, ठीक है? तो बचपन से ही मेरी 6 सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मुझे चीज़ों का पता लग जाता था, मुझे विजन्स आते थे। मतलब एक मुझे विज़न आया जो मुझे अभी तक याद है, कि मैं 12-13 साल की थी, और मुझे विज़न आया कि सामने से ना मेरे मामू गुजरे हैं। तो मैंने देखा, फिर मैंने ना झटका, तो पता चला कि ठीक 3 या 2 मिनट बाद वही चीज़ मेरे सामने हुई। ओके, जिसको हम डेजा वू भी कहते हैं। नहीं, वो डेजा वो तो फीलिंग होती है डेजा वू की, ये पहले हुआ हुआ है। मुझे बकायदा विजन दिखा था कि इस तरह होना है, और वो इस तरह हुआ। ठीक है, और बहुत से लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आई गेस कोई बोलता नहीं है। सब कहेंगे कि पागल है, क्या चरिया है, क्या लोग कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि मतलब कैसी बातें कर रहे हो, ये वो, ये सब मूवीज में होता है। आई गेस मूवीज में भी हम कहीं ना कहीं रियलिटी ही देखते हैं। ऐसे ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ ही फेक है। और हमारे तो इस्लाम में भी है इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, 2 चीज़ें मुझे हमेशा से कंफ्यूजन रहती है कि स्पिरिट्स और घोस्ट में, और क्या डीमंस होते हैं? मतलब बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो इन ह्यूमन स्पिरिट होता है उसको डीमन कहते हैं, समझ आती है। तो स्पिरिट मतलब हमारा तो ये मानना है कि इंसान की रूह तो बस एक दफ़ा मर गया तो चली गई। तो व्हाट इज एक्चुअली स्पिरिट? स्पिरिट क्या होता है? अच्छा, मैं पहले डिफ्रेंशिएट आपको कर दूं कि एक स्पिरिट और एक घोस्ट में क्या फ़र्क होता है। स्पिरिट वो चीज़ होती है, एक वो रूह होती है कि जो इंसान थी, मर गई, फौत हो गई, लेकिन वो आई आपको मिलने या जो भी है। घोस्ट वो होता है, वो अनइनवाइटेड चीज़ें होती हैं, अनइनवाइटेड चीज़ें। ठीक है, डरना मत भाइयों, बहनों तुम लोग भी। अच्छा, तो ये डिफरेंस है। ठीक है,
और स्पिरिट्स का ये होता है कि हाँ मैंने भी सुना हुआ था ये कि एक बार मर जाए तो आती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये भी सुना हुआ है कि 40वें तक वो रहती है रूह। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मतलब अलग अलग चीजें हाँ बारे जी। में। तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है, अगर मैं फील कर रही हूँ कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? वो तो फिर वो वहम तो नहीं ना मैं उसको कह सकती। अगर वो चीज़ बार बार मेरे सामने आ रही है और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन वो सामने आके खड़ी हो जाती, तो मैं क्या करूँ? मैं तो उसे कहना कि हाँ यू आर रैट एंड यू प्लीज गो। या ओके ओके या कभी ऐसी बेवकूफ़ी की है जो कि अगर नॉक हो या कुछ हो तो आप जाके पूछ रहे हो कौन है, रसोड़े में कौन था, समथिंग लाइक दैट? इस तरह कुछ या क्या लगता है तुम्हें कि ये चीजें ठीक होती हैं कि अगर आपको पता है कि बाहर कोई नहीं हो सकता और आप फिर भी जाके देख रहे हो, आगे तक जाके देख रहे हो कि अंधेरे में कौन है कौन नहीं है? ये तो मूवी की सारी भड़ास निकाल रही है। नहीं मूवीज में अच्छा इंसान को पता होता है कि भाई कुछ लगता है कि आगे कुछ है, तू रुक जा, तूने आगे ही जाना है, आगे तूने घुसते जाना है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है कि तूने आगे क्यों जाना है भाई, तुझे पता है आगे तेरी मौत है तो फिर भी आगे घुसी जा रहा है। हाँ, तो इस तरह का पागलपना। हाँ कि मतलब अगला बंदा बोले कि भाई मैं हूँ, जाके सो जाओ या मैं तुम्हें खाने आया हूँ। ओके, तो ये बेवकूफ़ी तो मैंने नहीं की हुई, क्योंकि मैंने मूवीज़ देख ली थी, उससे एक मिसाल पैदा हो जाती है कि भाई नहीं जाना आगे, आपकी मौत है। अच्छा, मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मुझे आपका पता है, आपने तो आप अंदर तक गई होंगी, ठीक है? और क्यों गई थी उसका ये रीज़न था कि मुझे था, मैं मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में कि यार मैं इंसान हूँ, ऐसी की तैसी किसी चीज़ की ऐसी बात है नहीं, लेकिन मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मैं लाइक जा रही हूँ, पूछ रही हूँ अच्छा कोई है, कौन है। फिर जब मुझे लगा ना कि बस यहाँ तक काफ़ी है और आगे जाना बनता नहीं है, फिर मैं वापस आ गई। और वापस मैं आई नहीं थी, मैं भागी थी। अच्छा, एक ऐसा एक्सपीरियंस भी मैं बताती हूँ कि आपको होता है ना कि घर में सब सो रहे होते हैं और आप आखिरी बंदा वो बचता है और आपने सारे घर की लाइटें ना ऑफ करनी होती है तो आपकी वो एक स्पीड लगी होती है, वो एक जंग लगी होती है कि भाई पीछे से कोई पकड़ ना ले, ठीक है? मैं वो लगे करती हूँ, मैं ना घर की सारी जब लाइटें बंद करती हूँ ना, तो मेरा ये होता है कि मैं तेज चलूँ, भागूँ मत, क्योंकि भूत को पता चल जाएगा कि मैं लाइक उससे डर रही हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा एक गोल पॉइंट होता है कि जिस कमरे में सब सोए हुए हैं ना, तो वो वाला जो दरवाजा है ना, उसका बस हैंडल पकड़ लूँ मैं। जब मैं हैंडल पकड़ लूँगी ना, तो मुझे कोई पीछे से खींच नहीं सकता। नहीं, तो ये एक वो डेवलप हुआ है। और मेरा अभी तक है कि मैं अपने जो पाँव है ना उनको लाइक अंदर की तरफ टर्न करके सोती हूँ, जब तक कि कोई ऐसे पकड़ लेगा दरवाजे की तरफ, तो मैं सोती नहीं हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि नहीं, कोई बाहर से आके खींच लेगा। और नुमान हमेशा कहते हैं यार तुम्हें ही खींचना है, किसी ने मुझे नहीं खींच सकता, जो भी खींचेगा तुम्हें तो खैर ये अभी तक मेरे अंदर है, वहम है ये, तो इसको वहम कह सकते हैं। जो टैरेट कार्ड है उसकी तरफ मैं आना चाहूँगी कि बहुत कम लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब तो लोग स्टार्स में ही बिलीव करना छोड़ दिया है। तो क्या तुम, क्योंकि तुम ऑब्वियसली कहती हो कि तुम्हें चीज़ें फील होती हैं जब व्हेन यू नो किसी का कार्ड रीड करती हो या कुछ भी, तो क्या लगता है कि ये सिक्स सेंस बोलती है या कोई स्पिरिट्स होते हैं जो तुम्हें बताते हैं? क्योंकि मूवीज में हम यूजुअली स्पिरिट्स को ही देखते हैं, तो ये क्या है ये, मतलब व्हाट इट एग्जैक्टली इज? ओह माय गॉड, सो मच इंग्लिश फंस गई थी फिर हो गया। अच्छा, सीन ये होता है कि मैं किसी स्पिरिट से कनेक्ट नहीं करती कि वो मुझे आके बताए। होते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं, मोकल रखते हैं लोग ना, तो मैं नहीं रखती। मैंने इंट्यूशन अपनी ऐसे डेवलप की हुई है कि मुझे पता चल जाता है, ठीक है? मतलब अगर मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ, रीडिंग के बिना भी, ठीक है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मुझे लाइक अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब बड़ा करम है अल्लाह ताला की तरफ से, मुझे लाइक एक फीलिंग आ जाती है कि अगले बंदे को ये मैसेज चाहिए या अगले बंदे को ये बात कहनी है। और जब मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं कि भाई तुझे कैसे पता लग गया, तू बकरी आ गई है। हाँ, मेंटली रिलीव हो जाते हैं। हाँ जी। तो ये जो टैरो कार्ड और टाइप्स होती हैं इसकी, ओरेकल कार्ड, टैरो कार्ड, मैं टैरो कार्ड यूज़ नहीं करती, मैं ओरेकल करती हूँ, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि मैं लाइक गाइडेंस देती हूँ, स्पिरिचुअली एक गाइडेंस देती हूँ, एडवाइस देती हूँ। अगर वो कुछ फील कर रहे हैं कि हाँ मतलब मेरे काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो मैं फिर लाइक कनेक्ट करती हूँ उस चीज़ों से और उनको बताती हूँ कि आप इस तरह कर लो तो ये काम बेहतर हो सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, या आप ये कर रही हो आप ये ना करो, या वो कर लो। बाकी वो फिर अगले बंदे पे डिपेंड मोर लाइक जिससे हम कहते हैं कि आप किसी से काउंसलिंग करवा रहे हो, थेरेपी करवा रहे हो, लेकिन वो एक वर्ड स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, उसको जरा साथ कनेक्ट कर लेते हो। सही है, ये भी ठीक है कि मतलब आप जो लोग इन चीज़ों में बिलीव करते हैं उनके लिए भी चलो अच्छा है कि आप लोग किसी फेक बाबाज के पास नहीं जा रहे हो या फेक उन चीज़ों में नहीं जा रहे हो। मतलब
सम वे कहीं ना कहीं ये चीज़ें एजुकेशन से कनेक्टेड हैं क्योंकि यू स्टडी अबाउट इट। हाँ, तो ये भी अच्छा है, समथिंग डिफरेंट एंड यू नो स्पूकी ऑल्सो। मैं आजकल तुर्किश जो मूवीज़ हैं वो देख रही थी, तो उनमें एक बहुत अच्छा मैसेज होता है कि जो पुरानी टाइम की औरतें थीं, अभी भी कई हैं ऐसी जो ब्लैक मैजिक की तरफ पहुंच जाती हैं कि वो दूसरों के लिए तो करती हैं बुरा, वो अपने आप को भी अंदर ही उसमें पूरा फंसा लेती हैं। तो इसलिए जितना इन चीज़ों में हम कम बिलीव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और नहीं, ब्लैक मैजिक में, हाँ वही ब्लैक मैजिक में यूं बोले ब्लैक मैजिक, हाँ जी। और जितनी हम इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कई लोग होते हैं, हम भी बचपन में बहुत करते थे कि जी वो चार्ली खेल रहे हैं, ये वो खेल रहे हैं, पर उसको गेम की हद तक रखना ही ठीक होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। तो और किसी समटाइम्स ऐसे होता है कि इंसान का दिल कमज़ोर होता है, हाँ, और बच्चे उस चीज़ में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें और डरिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू स्पॉन्सर्ड नहीं सुहेब को, पर कोई बात नहीं। तो इसके साथ हमारा आज का प्रोग्राम भी ख़त्म होगा। हम दोबारा भी स्पूकी बातें कर सकते हैं अगर इसके रिव्यूज़ अच्छे आए तो। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। मशल खान और खुशी को भी इजाज़त दें, वरना सुहेब हमें बहुत मारेगा, हमें बहुत अत्याचार करता है वो। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।